हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं ज्ञान सरोवर और आप देख रहे हैं जीआईटी क्लासेस। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे। अब आगे हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया था परसेंटेज का क्लास। कहाँ तक हो गया था? 24 है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 से। और दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग 25 नंबर में। देखिए कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने से 390 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 30% क्या होगा? तो देखिए इसको बनाने का कई तरीका हो सकता है कि 40% घटा देने से 390 हो गया, तो 30% क्या होगा? तो हम लोग हर मैथ को यही चीज़ सीखे हैं कि हम लोग हर मैथ को रेशियो में कन्वर्ट किए हैं। रेशियो में कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा हम लोग को मिला है कि कोई भी चीज़ याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ी है। हम लोग हर क्वेश्चन को एक ही तरह से बना रहे हैं। एक ही तरह से बनाने का मकसद ये हुआ कि वह किसी भी तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का 40% है। देखिए 40% के जगह पर हम लोग यहाँ पर 100 ला देंगे। 100 क्या हो जाएगा? वह संख्या हो जाएगा। मान लिया जाए कि आपका संख्या हो गया 100। अब कह रहा है कि 40% घटाने पर, तो 40% कम करने पर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, होगा ना? और अब फिर बोल रहा है कि वो 30% क्या होगा, यानी 30% क्या होगा, यानी कि 30 होगा। सिंपल बात है, इससे है बहुत सिंपल है। आप ऐसे भी बना सकते हैं नॉर्मली, लेकिन इस तरह से कन्वर्ट करने पर क्या होगा कि आपका अगर टफ मैथ आता है या आसान आता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर मैथ को एक ही तरह से फ्लो में ढालते रहिए। तो यहाँ पर 390 दिया हुआ था। 390 क्या है? तो कह रहा है कि 40% कम करने पे 390 हो जाता है। तो यहाँ पर 40% कम करने पे कितना हो गया? 60 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 30% कितना होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 195 ना, 195। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 26, दो संख्याओं का अंतर संख्या का 20% के बराबर है। अब देखिएगा, हम लोग कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। दो संख्याओं का डिफरेंस जो है उस संख्या का 20% है, यानी हम लोग क्या दिया हुआ है? 20% से, देखिए 20% से नजदीक में कौन है? बड़ी संख्या। तो यहां पर बड़ी संख्या मान लेंगे हम लोग 100, तो वहां उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? आपका 20। क्या बोला गया है कि उन संख्याओं का डिफरेंस बड़ी संख्या का 20% है, यानी परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंतर 20 दिया हुआ है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो यानी y निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ छोटी संख्या 12 है, यहाँ छोटी संख्या 12 है, यहाँ पर छोटी संख्या 80 है। आपसे पूछना चाहता है कि वह संख्या बड़ी संख्या क्या है, तो आप बड़ी संख्या क्या करेंगे? 100 से गुना 4
5 चौथे 12, यानी आपका हो गया आपका 15 आंसर। ऑप्शन नंबर नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पे संख्या के मान में 175 का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो 20% घटाने पे संख्या में कितना कमी हो जाएगा। हम पहले बताए थे कि क्वेश्चन चाहे जैसा हो, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट से बनाएंगे ताकि हम लोग को याद करने का सकता नहीं पड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, 25% नीचे लाएंगे 100, तो उस संख्या यानी संख्या कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए कि संख्या हो गया 100, तो क्या हो जाएगा उस, देखिए किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, यानी 25% अगर जोड़ा जाए तो 25% जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और फिर नीचे बोल रहा है 20% घटाने पर, 20% घटाने पर कितना हो जाएगा 80, यानी संख्या में 25% जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा और 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। बस हम लोग ये रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए आ जाना चाहिए। सेंटेंस हम लोग को ये इसमें कन्वर्ट हो गया तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कंफर्म राशि क्या दिया हुआ है 175। 175 क्या है, इसी को समझिए। 175 क्या दिया हुआ है कि अगर संख्या में 25% जोड़ने के पर 175 की वृद्धि होता है, तो 25% जोड़ने पर कितना का वृद्धि हुआ है, 25 का वृद्धि हुआ है। ठीक है ना, जैसा कंफर्म राशि दिया रहेगा उसी तरह से हम लोग नीचे लिखेंगे, जो पूछा जाएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां बोला गया था कि 25% जोड़ने पर 175 के वृद्धि हुआ है, 25% जोड़ने पे 25 का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 20% घटाने पे उसका मान कितना कमी हो जाएगा, तो 20% घटाने पे हमारा कितना कमी हो गया, तो 20 का कमी हो गया। ये नहीं पूछा गया कि 20% घटाने पर कितना हो जाएगा, 20% घटाने पे कितनी की कमी हो जाएगी, तो 20% घटाने पे हमें कितना कमी हो जाएगी, 20 की कमी हो जाएगी। ये हमारा रेशियो बता रहा है। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 5 से काट देंगे, 15 15 2 5 25, 35 चौको 140 हो गया ना। इधर ही बना देते हैं। देखिए अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन में समझिएगा। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है। तो बताया था आपको कि जब एक सेंटेंस में 2 बीमार हो, यानी 2 लफड़ा दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 40% को हम लोग 100 में कन्वर्ट कर देंगे और 3/5 को अलग रखेंगे। तो जब एक सेंटेंस में 2 को ऐसा दिया हुआ हो, तो दोनों को एलसीएम लेकर के हम लोग किससे देते हैं, जिससे वह कंपैरिजन हो रहा हो। तो हमारा क्या होगा, कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा कितना 100। ये 100 और 5 में कितने का एलसीएम है, 100 होगा। अब देखिए कुल संख्या 100 दिए हैं, तो कह रहा है 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 40। फिर बोल रहा है 3/5 भाग, तो 100 का 3/5 भाग कितना होता है, 100 का 3/5 भाग निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60। 3/5 भाग कितना हो जाएगा 60। ये रेशियो कन्वर्ट हो गया। बस यही कन्वर्ट करने के लिए आपको सीखना है। पूरे परसेंटेज में, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में कभी चेंज नहीं होगा। बस जैसे ही आपको परसेंटेज या P/Q फॉर्मेट में दिखाई दे, आप उसको सिंपल से ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दिया हुआ इस संख्या का 80% क्या होगा, एक और निकाल दीजिए। 80% क्या होगा, तो 100 का 80% 80 होगा। ठीक है ना। अब देखिए बनाने के लिए बोले थे कि मात्र एक ही चीज काम आएगा, वह कन्फर्म राशि। टोटल क्वेश्चन में बनाने के लिए मात्र ये 3 वर्ड ही आपका काम आएगा। बाकी तो ये क्वेश्चन को आप सुधारे हैं। क्वेश्चन को पढ़ करके अपने हिसाब से अपने स्ट्रक्चर में ढालना, यही आपको सिर्फ सीखना है। मैथ्स बनाने के लिए सीखना नहीं है।
चाहे कॉम्पिटिटिव परसेंटेज का कितना भी हाई क्यों न चला जाए। हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं और धीरे 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 इसका लेवल और हाई होते जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कितना भी हाई जाएगा। बस ये कन्वर्ट करना सीख जाइए, ये भी आपको सीखना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना सीखिए, पढ़ करके उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। अब बस बनाने के लिए बस यही काफ़ी है। देखिए क्या है, आखिर ये 15 क्या दिया हुआ है, तो 15 क्या समझिएगा, 40% 3/5 भाग से 40% 3/5 भाग से 15 कम है। 40% 3/5 भाग से कितना कम है, 15 कम है। 40% 3/5 भाग से कितना कम है, हमारा रेशियो कह रहा है कि 20 कम है, बस नीचे लिख देंगे। जो पूछ रहा है उसी से गुना कर दीजिए। पूछा क्या है, 80% क्या होगा, तो 80% कितना है, 80 है, आपका गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। सही है ना। कंफर्म राशि जो दिया रहेगा उसको नीचे लिख दीजिए, जो पूछ रहा है उसी से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। और यही चीज आपका इतना ही में नहीं, पूरे कॉम्पिटिटिव लगभग सब मैथ इसी से बना दिया जाएगा। किसी में कोई फार्मूला का यूज नहीं होगा, न कोई ट्रिक का यूज किया जाएगा, न कोई कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। हाँ, कुछ मैथ ऐसा होगा जिसमें आप ट्रिक यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन उस ट्रिक को आपको याद करना होगा, उस ट्रिक को आपको लागू करना होगा। वो ट्रिक जो है पार्टिकुलरली पाथ पर लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा अर्थमेटिक ही निकाल देगा। इसलिए ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए। अब ये समझिए 29 देखिए कितना आसान है। दो संख्याओं का अंतर, यानी एगो अंतर आ गया, उसका योग यानी सम आ गया, यानी कौन कौन लड़ रहा है, x - y दिया हुआ है और x + y हो गया ना। रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया देंगे, 14 × 7 = 98, 2 100/7 हो गया। ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। आप इसको 0 को काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, तो चलिए काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना। यानी इसके जगह पर क्या हो गया, 1/7 आ गया। हम लोग क्या सीखे हैं, नीचे वाले पार्ट उसको देना है जहां लिखा हुआ है, उससे थोड़ा सा पीछे में बढ़ेंगे, जो पहले आएगा उसी को दे देंगे। दिमाग मत लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा कभी मैथ नहीं बनेगा। एकदम पहला का नाम, मेरा यही का नाम है, मैथ जो है एकदम डिपेंडेंट होकर बनाइए, क्योंकि खुद का दिमाग ज़्यादा ना लगे, क्वेश्चन में ही हर कुछ छुपा दीजिए। तो 7 यहाँ हो गया, तो 7 किसको देंगे, हम लोग योग को देंगे, यानी योग कितना हो गया, 7। और 1 किसका हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा 1 का। अब यही क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसको थोड़ा सा निकाल लीजिए अपने से। जब किसी का योग दिया हुआ हो और उसी का डिफरेंस दिया हुआ हो, तो उसमें से बड़ा अंक निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा, यानी बड़ा अंक हो जाएगा 4 और इससे छोटा अंक कितना हो जाएगा, 3, निकल जाएगा। सिंपल हो गया, इतना काम आपने कर लिया। अब देखिए मैथ बनाते हैं कैसे। 315 दिया हुआ है, 315 आखिर है क्या, 315 कंफर्म राशि है। अभी बताए थे कि बस इसको जो नीचे लिखना है, जो ऊपर दिया हुआ है वही नीचे लिखाएगा, बशर्ते ऊपर जो है क्वेश्चन से निकला है, नीचे वाला जो है हमारा रेशियो स्ट्रक्चर से निकलेगा। तो ये देखिए क्या है, छोटी संख्या का आधा 315 है, यहां छोटी संख्या का आधा कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है ना। छोटी संख्या कितना है, 3 है, तो बोल रहा है कि 315 है वो छोटी संख्या का आधा है, तो हम लोग नीचे भी वही लिखेंगे, छोटी संख्या का आधा लिखेंगे, तो क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब जो पूछे उसी से गुना कर दीजिए, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो 4 से गुना, 2 ऊपर चला जाएगा, 105 8 9 हो गया, तो 840 हो गया। क्लियर है ना, आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए, देखिए 30 नंबर देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी आने से इसका मूल्य 16 रुपया हो गया, जबकि संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। तो बताइए कि संभावित मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है।
यानी चीनी का मूल्य जो था वह 20% कमी होने से वह हो गया 16 रुपया, लेकिन अनुमान लगाया गया था कि ये 25% बढ़ता, तो बढ़ता तो कितना होता, यही पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा लगता है, इसे लगता है कि एकदम कंफ्यूज किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं, हम लोग को बस ये रेशियो वाले जो इलाका है इसे पहचानना है और इसको कन्वर्ट करने के लिए सीखना है। बस हम ये नहीं देखेंगे कि ये रेशियो का है कि परसेंटेज का है कि प्रॉफिट एंड लॉस का है कि CI का मैथ है। मैथ चाहे जिसका भी हो, ये अगर लिखा हुआ हो बस दिल में सुकून रखिए कि मैथ आसानी से बन जाएगा, चाहे वह किसी भी लेवल का क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम का क्यों ना हो। 20% का मतलब यहाँ पर नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए चीनी का मूल्य 100 किसको देंगे, पहले वाला को, यानी चीनी का मूल्य कितना था, हम लोग 100 मानेंगे शुरुआत वाला मान। 20% कमी आने के कारण, 20% अगर कमी होता तो कितना हो जाता चीनी का मूल्य, कह रहा है कि अगर हम चीनी का मूल्य मान लिए 100, ये भी 100 फिक्स नहीं है, जो नीचे रहेगा उसी को दे देंगे बगल वाले। ऐसा नहीं कि हम लोग 100 पर बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 आया था तो 7 दिए थे, तो 20% कमी आने पर कितना हो जा रहा है, 80। अब यहाँ पर देखिए, ये छोड़ दीजिएगा, ये बाद में काम आएगा, ये जो 16 है ना ये बाद में काम आएगा। हाँ, लेकिन चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। अगर 25% की वृद्धि होती, अगर 25% की वृद्धि होती तो क्या होता, तो 100 रुपये का चीनी था, अगर 20% की कमी हुआ तो 80 हुआ है, तो 25% की वृद्धि होता तो 125 होता। यही हम लोग क्वेश्चन को अपने हिसाब से ढाल दिए। ये क्वेश्चन ही है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपने स्ट्रक्चर में बदल दे रहे हैं। बदला गया। अब एक कंफर्म राशि कहीं पर दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग कंफर्म राशि क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। इसी को समझना है, बस यही 3 वर्ड का खेला है, इसको समझ आइए, आपका खेला हो जाएगा। देखिए 16 क्या दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 20% कमी आने के कारण 16 रुपया हो गया। चीनी के मूल्य में 20% कमी आने के कारण मूल्य कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। जो पूछे उससे गुना। 25% वृद्धि होने के बाद उसका मूल्य कितना होगा, बस आराम से गुना कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 25 रुपया हो गया। क्लियर है ना, कोई डाउट, समझ में आ गया? तो आज थोड़ा इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको कहीं जाना भी है, समझ ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, अदर्स बुक से भी बनाइए, कोई भी दिक्कत हो रहा आप लाकर पूछिए, कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा, सिंपलेस्ट आप इस रेशियो पार्ट को कन्वर्ट करना सीखिए। धीरे 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 ये लैंग्वेज खारी पकड़ने के लिए सीख जाना है आपको। जैसे ही आप ये लैंग्वेज सीख जाते हैं, आपको कभी भी कोई मैथ बनाने में दिक्कत ही नहीं होगी, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये इस लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन अपने हिसाब से स्ट्रक्चर पर चेंज करिए और बस एक कंफर्म राशि को पकड़ करके आप मैथ बनाइए। तो इस तरह से अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और शेयर कर दें। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।